अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। हम इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है EOCR। आज हम लोग देखेंगे कि एक EOCR क्या होती है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके पॉइंट्स कौन से होते हैं और उसके CT को किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसको इनपुट किस तरह देकर उसको ऑन कराना है और सर्किट को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो आइए गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं एक EOCR जो कि है EOCR SS, जिसके ऊपर डिले टाइम की सेटिंग होती है, लोड यानी एम्पेयर की सेटिंग होती है, ओवर करंट टाइम की सेटिंग होती है जो कि सारी सेकंड के अंदर होती है। ठीक है, ये जो EOCR आपको नज़र आ रही है ये 0 से लेके 6.5 एम्पेयर तक की है और इसके ऊपर जो बटन होते हैं वो हैं टेस्ट का T, रीसेट का R और इसके पॉइंट्स होते हैं A1 A2 जो कि इसके कॉइल के पॉइंट होते हैं इसे ऑन करने के लिए। जब हम इसे ऑन करेंगे तो पावर की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। इसी तरह इसके 3 पॉइंट्स और होते हैं जो कि इसके कॉमन पॉइंट होता है, क्लोज पॉइंट होता है नॉर्मली और नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है। 95 पॉइंट जो होता है वो इसका कॉमन पॉइंट होता है। 96 पॉइंट जो होता है वो इसका नॉर्मली क्लोज पॉइंट होता है और 98 जो होता है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है। तो गाइस डिले टाइम का मतलब यह है कि जब शुरू में चलती है तो टार्क लोड के ऊपर होती है मोटर या जो भी चीज़ के साथ लगी होगी। तो उस टार्क लोड के वक्त बहुत ज़्यादा लोड होता है, इसी वजह से हम ये डिले टाइम रखते हैं कि इतने सेकंड का डिले हो, उसके बाद ये ओवर करंट या ट्रिप हो जाए, इससे पहले ना हो। तो इसके अलावा जो ओवर करंट टाइम होता है वो भी सेकंड के अंदर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब मशीन जो ये ओवरलोड हो जाए, जो हमने सेटिंग इसकी रखी थी करंट की, उससे ज़्यादा हो जाए तो कितने सेकंड के लिए ये उसको बेयर करे, उसके बाद जो है वो सर्किट को ट्रिप करा दे। इसके अलावा जो तीसरी हमारे पास नॉब होती है वो होती है लोड की नॉब। वो लोड जो हम इसके ऊपर लेते हैं उसकी सेटिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। यानी हमारी कोई चीज़ 2 एम्पेयर लोड ले रही है तो हम 2 एम्पेयर से थोड़ा-सा ऊपर करके इसकी सेटिंग कर देंगे। जब 3 एम्पेयर या जो हमने सेटिंग की थी उससे ज़्यादा लोड वो लेने लगेगी तो ओवर करंट टाइम के बाद ये EOCR हमारे सर्किट को ट्रिप करा देगी। तो आइए देखते हैं कि सर्किट के अंदर इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो गाइस देखते हैं इसका सर्किट में इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये एक DOL की सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर एक 3 फेज़ मोटर लगी हुई है। हमने उसको चलाना है मैग्नेट कॉन्टैक्टर से, सिंपल से। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 फेज़ लेंगे, L1 L2 L3 डेल्टा के ऊपर मोटर है, वो MCCB के ऊपर लगाएंगे। आगे जो है वो हमारे पास MC यानी मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर के बाद हम लोग अपनी EOCR को उसके तारों उसके जो CT लगे हुए हैं करंट ट्रांसफार्मर, वहाँ से गुज़ार के हम लोग क्या करेंगे, मोटर की तरफ दे देंगे। तो जितना भी करंट होगा इन 2 फेजेज़ से वो ये EOCR डिटेक्ट करेगी और हमारे सर्किट को कंट्रोल कर सकेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ से 2 फेज़ लेते हैं, आगे एक ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं फ्यूज़ के साथ। फ्यूज़ इसलिए हैं ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए और आगे हमारा जो कंट्रोल का सर्किट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ट्रांसफार्मर लगेंगे जो कि 440 वोल्ट से 220 वोल्ट का होगा, क्योंकि ये जो हमारी EOCR होती है ये 220 वोल्ट के ऊपर एक्टिव होती है या चलती है। तो आगे हमारे पास हमने 220 वोल्ट बना लिए। हम इसका एक फेज़ टर्मिनल पकड़ेंगे, उसी फेज़ को हमारा जो ऑफ पुश बटन होगा वहाँ से गुजारेंगे या फिर रीसेट बटन होगा वहाँ से गुजारते हुए हम लोग ऑन पुश बटन में लेकर जाएंगे जो कि नॉर्मली ओपन होता है और MC
का जो ओपन पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे ताकि इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम लोग क्या करें, इससे होल्ड करवा सकें। इसके बाद एमसी की ये जो दायरा बना हुआ है एमसी जिसमें लिखा हुआ है, ये कॉइल का पॉइंट है, यानी जिससे हमने इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लगवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक सर्किट हो गया और इससे हम लोग क्या करेंगे 98 के ऊपर लगा देंगे। हम लोग ओपन का सर्किट इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर N लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इसका दूसरा पॉइंट है वो देखें, वो रीसेट या ऑफ वाले बटन से वहाँ से निकलता है और वो A1 के ऊपर आकर लग जाता है। और जो ट्रांसफार्मर से दूसरी सप्लाई आ रही है वो हम लोगों ने न्यूट्रल सप्लाई जो है वो A2 पर भी दे दी है और इसके कॉमन पॉइंट यानी 95 पॉइंट पर भी हम लोगों ने दे दी है। जो A1 और A2 पॉइंट्स हैं वो हैं कॉइल के पॉइंट, यानी ये जो हमारी EOCR लगी है इसको जब ऑन कराना हो तो हम लोग क्या करते हैं A1 A2 के ऊपर सप्लाई दे देंगे तो हमारी EOCR जो है वो ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद पावर की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और जो हमारे 95 और 98 पॉइंट है ये आपस में नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे और 95 और 96 पॉइंट नॉर्मली ओपन हो जाएंगे। तो जब ये पॉइंट्स मेक हो जाएंगे और अब हम ऑन का पुश बटन दबाएंगे तो हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर लग जाएगा। मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगने की वजह से MC पॉइंट भी नॉर्मली क्लोज हो जाएंगे और हमारा जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर होगा वो होल्ड हो जाएगा। अब या तो हम ऑफ पुश बटन दबाएंगे तब ये हमारा सर्किट बंद हो सकता है या फिर हमारी EOCR जो है वो ट्रिप हो जाए और 95 और 98 पॉइंट नॉर्मली ओपन हो जाए दोबारा से। तो हम 96 पॉइंट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो या तो हम रीसेट का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अलार्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इंडिकेशन के लिए। हम लोग क्या करते हैं, आगे एक इंडिकेशन लगा देंगे। जैसे ही हमारी EOCR ट्रिप होगी तो वो इंडिकेशन ऑन हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारी EOCR ट्रिप हो चुकी है, हमारी मोटर जो है वो इस टाइम बंद हो चुकी है। कोई फॉल्ट आ रहा है तो हम लोग चेक करेंगे आया वो ओवरलोड की वजह से हुई है या हमारी मोटर जो है वो जर्क की वजह से बंद हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोटर को चेक करेंगे, EOCR को रीसेट करेंगे और हमारा सर्किट जो है वो दोबारा से चल जाएगा रीसेट करने के बाद। तो हमारा जो सर्किट बंद हुआ था वो ओवर करंट टाइम के बाद होता है, ओ टाइम के बाद। वो टाइम जितना सेकंड होगा उसके बाद हमारा ओवर करंट होने के बाद हमारा सर्किट बंद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ गाइस मेरी ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल इन्फोटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।